तंत्रिका तंत्र पढ़ लिए हैं। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क तक लाता है और मस्तिष्क से फिर ले जाता है। अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे संवेदी तंत्रिका तंत्र हो गया, प्रेरक तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतरा हो गया, जो मैसेज को ग्रहण करता है, उद्दीपन को ग्रहण करता है, लाता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है। और जो मस्तिष्क से निर्देश लेके पेशियों तक लेके जाता है, क्रिया कराता है, उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका तंत्र। पढ़ लिए हैं। और लोग देखा जाए तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो इसमें रहता है, मेरुरज्जु रीढ़ के जो हड्डी में जो रहता है, मोटी रस्सी जैसा रचना होता है, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बारे में है कुछ ऊपर का जानकारी जो तू लोगों को पता है। मतलब मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबको पता है, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों और क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करता है। पूरे शरीर का जो भी काम होता है कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क जी, मस्तिष्क। और यह एक कोमल रचना है जो खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क कोश क्रेनियम के भीतर सुरक्षित रहता है। देखिए जो मस्तिष्क रहता है, ब्रेन रहता है ना, वो क्रेनियम नामक हड्डी के बीच में रहता है, सुरक्षित रहता है। किसके? मस्तिष्क के भीतर। इसके ऊपर ना एक पाया जाता है इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से पाया जाता है हड्डी, जिसको बोला जाता है क्रेनियम। क्या बोला जाता है? क्रेनियम हड्डी के बीच में सुरक्षित। और क्रेनियम हड्डी के बीच में उस वीडियो बता रहा है, जिस वीडियो का बात बता रहे हैं हम भेज देंगे, उसमें बताया इसमें 3 लेयर होता है। इसके बीच में द्रव भरा रहता है ताकि ठंडा भी रहे, नम भी रहे, सुरक्षित भी रहे, और जैसे ढकर नहीं करे। ढकर समझता है ना, ऐसा हिलाने पूरा पैक रहे खूब बढ़िया से। नहीं तो अगर गैप रहेगा ना तो ऐसे सोएगा तो दिमाग इधर ही आ जाएगा, ऐसे सोएगा तो दिमाग इधर ही आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ये 3 लेयर में होता है। फिर इसके बीच में एक द्रव भरा जाता है ताकि वो क्या करे, जैसे कि कोई मोबाइल पैक करके आता है, देखा खूब बढ़िया से फ्रिज पैक होते आता है, कैसे देखा, कार्टून रहता है, फिर उसके बाद में और फोम टाइप का रहता है, प्लास्टिक लगा रहता है, उस तरह से दिमाग में ये सब चीज़ होता है। तो तुम्हारी किताब में नहीं दिया, हम अलग से पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे। इधर देखिए किस चीज़ से बना रहता है जी? क्रेनियम से। अब इस क्रेनियम के भीतर सुरक्षित रहता है। यह मशरूम की तरह होता है। मशरूम देखा है? खूब बढ़िया से आता है और उसके बाद फैल जाता है। इस तरह से मशरूम रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह फैल जाता है। और यह अंडाकार परंतु नीचे से संकरा मतलब पतला होता है। यह 3 झिल्लियों से घिरा होता है। बाबुआ अभी बताए हम कौ झिल्ली रहता है? 3 गो परत रहता है। एक जैसे मान लो फ्रिज रहता है तो पहले कार्टून रहता है, फिर उसके बाद में उसका फोम रहता है, और फिर उसके बाद में वो पन्नी में रहता है। तो 3 झिल्ली। उसी तरह से मोबाइल के भी देख सकता है, एगो डिब्बा रहता है, फिर उसका एक और खंड रहता है, फिर उसके बाद पन्नी रहता है ताकि सुरक्षित रहे। अभी देखो इसी तरह से रहता है। और इस झिल्लियों में भरा रहता है मेनिंजेज। क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है जंप करने के लिए। जंप मतलब वो प्रेशर को रोकने के लिए। जैसे एक मुक्का मार दे मुड़ी पर तो तारा दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है जी? इधर क्रेनियम है और उसके बीच में क्या भरा रहा है? द्रव भरा है। कौन द्रव? मेनिंजेज या किधर है? हाँ यहाँ पे हम गलती बता दिए। अरे भाई देखिए मेनिंजेज है, वो तो हड्डिया का नाम है। काची का नाम है? इसके बीच में भरा रहता है द्रव, यहाँ पे लिखे है। उसका नाम पूछ सकता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो हाँ हड्डिया का नाम है मेनिंजेज, अभी बताए। उसमें जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। उसका एक और नाम है, कहीं पूछ सकता है घुमा के, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। प्रमस्तिष्क ठीक बा। मस्तिष्क और द्रव का तो समझिए कि उसमें द्रव पाया जाता है। हड्डी जो रीढ़ का जो हड्डी है उसमें भी ये द्रव पाया जाता है, ताकि उसमें भी छोटा दिमाग उसको बोलते हैं, उसमें भी मैसेज आता जाता है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए ये द्रव पाया जाता है। कौन द्रव भाई? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, हड्डी का नाम है मेनिंजेज, जिससे दिमाग ढका रहता है, सुरक्षित रहता है। और यह द्रव बाहरी आघातों से शरीर की रक्षा करता है। बाहरी आघात मतलब कुछ गिर गया, कोई लड़ गया, मुड़ी उड़ी लड़ जाता है ना, तो उस बचाता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बहुत ज़्यादा लड़ गया, ये डैमेज हो गया, तबे दिक्कत होगा। ठीक है, अच्छा बता, अब थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौ भाग होते हैं?
एक होता है प्रमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क कितना होता है? अरे भाई, प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं? नाम याद, नाम गलत कर देगा तू लोग। सेरेब्रम, ब्रम है, इसको ब्रम ही बोलना, सेरिब्रम। ध्यान से देखो, एक होता है अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, और उसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये दोनों में अंतर है। सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम मतलब पश्च मस्तिष्क, ये पीछे रहता है। तो सेरिबेलम अलग हो गया, सेरिब्रम अलग हो गया। सेरिब्रम सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सेरिब्रम क्या हुआ? सेरिब्रम सबसे आएगा। और होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पे दिखा दे चित्र में, हई जो भाग लोग देख रहा है, हई ये है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। हई जो भाग दिख रहा है ना, ये सेरिबेलम है। क्या है? हई जो भाग दिख रहा है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा है। कच्ची है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब किसका क्या काम है इसमें, जो जहाँ तक लिखा है बताएंगे, बाकी हम अपने से बताएंगे। हई क्या है? सेरिब्रम, हई सेरिबेलम। सबसे बड़ा भाग कौन है? पूरा का पूरा तो ये है, तो थोड़ा सा ये है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उधर। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क को लिख दिए हैं अलग, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। इधर देखो, हम यही पढ़ेंगे। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं। यह मस्तिष्क का ऊपरी और सबसे बड़ा भाग होता है। देख लिया, सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। अब जो संपूर्ण आयतन के 2/3 भाग है, 2/3 पूरा भाग का 3 माना जाए ना, तो 2 भाग खाली सेरिब्रम है। और यह दाएं बाएं गोलार्ध में विभाजित रहता है। मतलब ऊपर से देखा जाए ना, जैसे इस साइड से दिखाया गया है, अगर ऊपर से दिखाया जाए तो इस तरह से होगा, ठीक है। और ये गुदिया है, तो ये दाएं और बाएं, ऊपर से जो होता है ना जी, इस साइड में, इस साइड में रहता है, दो भाग रहता है, दाया साइड बाया साइड। अगर दाया साइड काम नहीं करेगा तो बाया साइड शरीर का अंग काम नहीं करेगा। जैसे किसी किसी को फालिश मारता है तो एक साइड में मारता है ना, उस साइड का आँख खुलेगा बढ़िया से, ना उस साइड के कान से सुनाएगा, ना उस साइड का हाथ काम करेगा, ना उस साइड का पैर काम करेगा। तो अगर दाया साइड डैमेज हुआ तो बाया साइड काम नहीं करेगा। दिमाग का दाया साइड और शरीर का बाया, और दिमाग का बाया साइड, शरीर का दाया साइड। अगर दोनों गड़बड़ा गया तो बस खत्म, कोमा में आ गया। जिंदा रहेगा लो, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा सब। जो कौन सा होता है, एक बोलते हैं ना, ऐच्छिक पेशियाँ काम नहीं करती है। हृदय त्वरा धड़केगा, सांस भी लेगा, लेकिन ऐच्छिक पेशियाँ जो इच्छा से, जैसे हाथ पैर जीभ, ये सब चीज़ काम नहीं करता है। आगे देखिए, इस बलकुट पर श्रवण, यही पर रहला, यही पर का चीज श्रवण। मतलब तू सुने ला नु, सुने ला, हेलो सुने ला, तो का सुनता रहो, केकर आवाज़ सुनता रहो, गाड़ी सुनता रहो कि तारीफ सुनता रहो कि गाना सुनता रहो, कि लड़की की आवाज़ हो कि लड़का की आवाज़ हो कि मेढक की आवाज़ हो, इस सब जैसे श्रवण मतलब यही पर कहीं पे शिफ्ट रहेला। अब कहाँ रहेला ओकरा के हम अलग से बताएब, यही में बताएब तो रुकले समय ज़्यादा हो जाए। दृष्टि, अगर तू देखता रह, किस रंग को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किस साइज को देख रहे हैं, कौन है, किताब है, कॉपी है, स्कूल है, लड़का है, लड़की है, पेन है, ये तो देखने से नहीं पता चलता आए। पेन है कि मार्कर है, देखने से पता चले। अगर आप नहीं उसको छू रहे हैं तो देखने से ही पता चलेगा। तो देखने से कैसे पता चलता है? पहले से आपको आपके दिमाग में उसका आकार पता है, दिमाग में कि अगर इतना मोट बा, हेतर ओकर नोखिया बा, तो समझ जाइए काची हो। हाँ, तनी पतला बा, तनी बात हो काची हो, पेन हो, हेतर बात है कॉपी हो। तू देख के तू पहचान करता नु, क्योंकि तेरा दिमाग में हो कि ऐसा मार्कर रहेला, ऐसा बोर्ड रहेला, ऐसा लड़का रहेला, ऐसा लड़की रहे, दिमाग में बात हमें नु, तो वो दिमाग में सेट रहता है। इधर कोई केंद्र है जिसको मान लो, इसको बोलते हैं ये श्रवण केंद्र है, जो आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखा है दिमाग में कि किसका आवाज़ कैसे होता है। अगर यहाँ पे कोई बोले बिलाई, तो तू लोग पहचान लेगा बिलाई है कि कुत्ता है, पहचान लेगा। अगर बिल्ली बोले तो पहचान लेगा बिना देखे, कैसे? दिमाग में उसका आवाज़ सेट है। अच्छा, कोई लड़का मान के चलो हमको, अच्छा इसे देख के भी पहचान लेगा कि लड़का है कि लड़की है, किताब है कि आदमी है, पहचान लेगा है क्या है। तो दिमाग में गया है, देखा है, दिमाग में गया है, कहीं ना कहीं सेव है कि मार्कर, तभी ना। और अनजान आदमी को बताया जाए, छोटा बच्चा को क्या है उसको पता नहीं चलेगा,
वो बोलेगा लिखे वाला हो, उसको पता नहीं है। गंध, किस चीज़ का स्मेल कैसा है? कौन गंध समझ रहा? गंध काची हो, सेंट हो कि बदबू हो कि पेंट हो कि कुछ हो, मसाला हो कि मछली हो कि मीट हो। कोई घर में मछली बनला पता चल जाता है कैसे? गंध से। वो गंध कहाँ रहता है? नाक। और कहाँ से जुड़ा रहता है? दिमाग से। तो दिमाग में वो सब सेट रहता है कि इस चीज़ का गंध ऐसे होता है, दिमाग सर्च कर लेता है। ठीक है जी। तो मान लो एगो देखे वाला हो गई, एगो गंध वाला हो गई, यही में रहला। एगो होता है स्पर्श करने वाला, बिना सुने बिना देखे आँखों को बंद करके छू के तू पता कर सकता है कौन चीज़ काची हो, और ये बोर्ड हो है, लेकिन छू के हम पता कर सकते नहीं काची लिखल बा? नहीं ना। तो क्या कि छूने से वो स्पर्श करने से पता नहीं चलेगा, वो प्लेन है, लेकिन छूने से हम पता कर सकते हैं कि है बाल हो कि कान हो कि मार्कर हो है। तो जो पता है तब ना उसका आकार कैसा है, बाहरी सरफेस उसका कैसा है। का जी तू गलत सोच के मुस्कुराता रे, तू मत मुस्कुरो बोपा। पता कर सकता है ब्रेंच है कि दीवार है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी दिमाग में सेट है, तभी ना पता कर लिया आए। अरे दिमाग में सेट है कि कॉपी इस तरह से होता है, पेन इस तरह से होता है, बाल इस तरह से होता है, घड़ी इस तरह से होता है, तभी ना बिना देखे सिर्फ छू के पता कर लिया जी। अच्छा चलो ठीक है, गंध हो गया, स्पर्श हो गया। बातचीत, बातचीत आदमी करता है, बातचीत कैसे करता है? वो पूछ रहा है क्या हाल है, तू कहो कि पापा का नाम बताओ, तो सेट बैठ रहा है का? नहीं। तो बातचीत के लिए भी दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बातचीत के लिए एगो यहाँ पे केंद्र बना है। जैसे कि हम बोले कि खड़ा हो जाओ तो तू खड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम बोले खड़ा हो जाओ तू सुत जा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम बोले पानी लाओ तू उधारी ले आ जा। तो इसका मतलब दिमाग में जो है ना वो सब चीज़ जो हम बोल रहे हैं वो बढ़िया से मैसेज नहीं जा रहा है। तो बातचीत के लिए भी दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका भी तो एक केंद्र बना है। तो किसमें ये सब चीज़ बना है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में बना है। यानी लगभग काम तो यही करा रहा है, और जो छूट गया हम बताएंगे उधर से उतरते हैं। तो अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र बना होता है जी इसमें, समझ में आ रहा है? अच्छा ये कैसे डैमेज होता है इसको भी बताएंगे। प्रमस्तिष्क के अच्छा कपाल तंत्रिका की 12 जोड़ी निकलती है। कितना? एक से 12 जोड़ी हम पहले बता चुके हैं। 12 जोड़ी निकलती है तंत्रिका है जी, ये सब लाती है और दिमाग को जानकारी देती है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। अब प्रमस्तिष्क के कार्य, एक कार्य बताओ। अब एक उतर के बताते हैं, ध्यान से लाइन पे बना रहा। देखो यहाँ पे ये क्या करता है? संवेदनाओं, जैसे दर्द, तुमको दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दर्द और दुख में अंतर होता है। यहाँ पे हम दुख लिख देते हैं। दर्द और दुख में अंतर है, बताएंगे। दर्द का एहसास कराता है कौन? प्रमस्तिष्क। जैसे तुमको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कौन एहसास कराता है? अगर तुम्हारा हाथ यहाँ पे कट गया तो दर्द होगा, तो तुमको पता चलेगा कि दर्द हो रहा है। तो पता चल रहा है किसकी वजह से? प्रमस्तिष्क की वजह से। अगर बेहोश कर दिया जाए तो पता चलेगा। तो प्रमस्तिष्क में जो मैसेज जाता है ना, 12 जोड़ी में कौन जोड़ा जात होगा, उसको कनेक्शन निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो मैसेज नहीं जाएगा। तो कितना कट जाएगा तो तुमको पता नहीं चलेगा। तो दर्द का एहसास भी कौन कराता है? बोलिए थोड़ा सा। और गर्मी है कि ठंडी है, इसका भी एहसास कौन दिलाता है? इसका ये भी करता है, लेकिन इसका मेन क्वार्टर है हाइपोथैलेमस के पास में। किसके पास में? शरीर का एक और भाग है जो नीचे पाया जाता है, इधर है रे, इधर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी है, इसको पता है कि गर्मी मतलब क्या होता है, ठंडी मतलब क्या होता है, मतलब और स्पर्श अभी बोले ना, छूने से आपको पता चल सकता है किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क द्वारा। प्रकाश की अनुभूति, लाइट है कि नहीं है, किस रंग का लाइट है, ज़्यादा प्रकाश है कि कम प्रकाश है, हरा प्रकाश है कि अंधेरा है, इसकी अनुभूति कौन कराता है? प्रमस्तिष्क। क्योंकि उसको पता है कि लाल प्रकाश में ऐसा दिखाई देता है, काला में ऐसा दिखाई देता है। और दुख, दुख मतलब दुख और दर्द दो चीज़ होता है। दुख मतलब क्या होता है? अंदर से हो। जैसे मान लो कौन आदमी है और क्या चीज़ है, वो कम उम्र में अभी देखो तो हाँ गया था लोग वहाँ पे,
पहलगाम में ना कश्मीर में अभी जस्ट उन लोग का शादी हुआ था और उसके हस्बैंड को गोली मार दिया, वो बेचारी वहीं पर रो रही थी। तो इस बात को कोई लोग सुना तो लोग को काची हुआ, दुख हुआ कि दर्द हुआ? दुख हुआ। दर्द थोड़ा हुआ, दर्द तो उसको हुआ जिसको गोली लगा है। आज जो लोग सुन के उसको अफसोस हो गया तो उसको काची बोलेंगे कि दुख हुआ। ठीक है जी, हाँ। तो दुख और अच्छा, दुख कैसे हुआ? वो देखा, सोचा, उसको एहसास किया, करे भाई बड़ी मजबूरी में है, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। तो सोचा तभी ना पता चला, सोच में नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा? तो सोचने वाला काम तो दिमाग ही करता है। तो दुख का एहसास कौन कराता है? शरीर ब्रह्म कराता है। दर्द का भी शरीर ब्रह्म। श्रवण मतलब सुनना होता है, स्वाद का मतलब ये होता है कौन चीज़ कैसा है। ए लड़की, कौन चीज़ कैसा है? स्वाद में खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कौन चीज़ जैसे सब्जी वब्जी बनाता है लोग तो ज़्यादा नमक है कि कम नमक है, कैसा लग रहा है, इसका सब पता कौन कराता है? परम मस्तिष्क में सब सेव रहता है भाई। तू लोग का मान चला आँख बंद कर दिया है, ठीक है, और तुमको कुछ पिला रहे हैं तो तू बता सकता है कि मीठा पानी है कि नमकीन पानी है कि बिना खाली सादा पानी है कि स्प्राइट है? पता चल सकता है कैसे? परम मस्तिष्क में सेब है। पहले से काची है? और सेब कैसे होता है? सुन के, देख के, छू के, एक बार में आ गया ना दिमाग में सेट होता है। पढ़ाईवा नहीं होता है। पढ़ाईवा सब किस में सेव होता है? परम मस्तिष्क में। किसमें? आगे बताएंगे। गंध के ज्ञान कराता है जी। अच्छा, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई और किसी चीज़ को याद रखना, सब किस में सेव रहता है? इसमें। हम लोग मन पारते हैं। जैसे तुमसे पूछे कि बताइए, कल वाला कुछ सवाल याद है? कल के बारे में पूछे कि हाँ साइनेप्स किसे बोलते हैं, सिनेप्स किसे बोलते हैं, तो तू लोग क्या करेगा? सोचेगा है तेरा ऊपर ताक के ऐसे। तो कहाँ पे सर्च कर रहा है? यहाँ पे जा रहा है। तो देख के, सुन के, जितना चीज़ होता है ना सब इसमें सेट होता है। और हम लोग किसी चीज़ को याद करते हैं, हिसाब जोड़ते हैं, सब किससे? परम मस्तिष्क से। जैसे हम बोले 7 गो और 9 गो कितना होगा? 16 गो और 25 गो कितना होगा? कितना होगा? 16, 25, 41 हुआ। आखिर कैसे, कहाँ पे दिमाग में? ये सब परम मस्तिष्क में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? परम मस्तिष्क में हो रहा है। हम देखो तुम्हारे परम मस्तिष्क का यूज करते हैं। अभी सेव देखा है? तुम्हारे दिमाग में आ गया। दिमाग में मतलब कहाँ पे आया? परम मस्तिष्क में आया। ठीक है, हम बोलेंगे पवन सिंह, तुम्हारे दिमाग में पवन सिंह का ही चेहरा आएगा। ठीक है, हम बोलेंगे स्कूल, तेरे दिमाग में स्कूल आ गया। हम बोलेंगे मम्मी पापा, तो सबके दिमाग में उसके मम्मी पापा आ गए। है? हम बोलेंगे मार्कर, काला वाला मार्कर, तो दिमाग में आ गया होगा काला वाला मार्कर, एक चित्र जैसा हो गया। और क्या चीज बोले? अब रहने देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सब कहाँ पे होता है? अच्छा, परम मस्तिष्क के लिए गार्जियन लोग भेजता है कोचिंग में कि इसमें जो जाएगा ना, सुनो यूट्यूब पे तू लोग अगर एक दिन में 8-10 बार सर्च कर लो कौन सर के क्लास, तो उसके बाद में कल नहीं सर्च करेगा ना तो उनका क्लास ऐसे ऐसे धीरे धीरे देखेगा ना तो बीच बीच में आ जाएगा। फिर से समझो, तुम यूट्यूब पे सर्च करना कोई भी चीज़ कि 10वां का परीक्षा कैसे होगा, 10वां का एडमिट कब होगा, तो दूसरा कुछ भी चलाएगा ना तो बीच बीच में आ जाएगा 10th का रिजल्ट, 10th का टॉपर कैसे। तो दिमाग देखो, परम मस्तिष्क का कारण, मुख्य बात बता रहा है, ध्यान से सुनो। जो चीज़ होता है इसके सामने, जैसे ताज़ा ताज़ा कुछ सुना है, कुछ देखा है, कुछ छुआ है, तो ऊपर ऊपर रहता है। तो अकेले भी रहता है ना तो उसी के बारे में ही सर्च करते रहता है। दिमाग शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। ठीक है जी। अब देख रहे हैं जैसे कुछ नहीं कर रहा है, बैठे हैं तो आँख दिख रहे हैं ना दीवार से, दीवार है और दीवार से कोई मतलब नहीं है, काम नहीं है, तो सोचने लगेगा, कुछ ना कुछ सोचने लगेगा। अच्छा एक बात, सोचना, प्लान बनाना, जैसे चले जाइए बाहर से दौड़ जाइए तो सबके दिमाग में आ गई हो कि हाँ दौड़ जाइए, जो पहले जीती ओकरा इनाम मिली। तो ये सब चीज़ कहाँ पे? कल्पना करना किस में आता है? परम मस्तिष्क में। अभी सुनेंगे, जो नहीं सुनाएगा 10 छड़ी पिटाएगा, तो आ गया बाप रे 10 छड़ी, ये दिमाग में सब आ गया। किस में आया? परम मस्तिष्क में आ गया। अच्छा, गार्जियन लोग भेजता है क्या है कि इसका परम मस्तिष्क में बढ़िया बढ़िया चीज़ अपलोड हो जाए, बढ़िया बढ़िया चीज़ कि बाद में भी उहे दिमाग में आए। जिससे लोग जाता है
एगो प्रेमानंद महाराज है, इसी कलर का ड्रेस पहनते हैं, देखा है, दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है, बूढ़े हो गए हैं, प्रेमानंद महाराज। लोग उनके पास जाता है, बैठे रहता है, अपना समस्या वमस्या सुनाता है। वो बाकी लोग की तरह वो सब जोकराई नहीं करते हैं, वो अच्छा अच्छा बात बताते हैं। अगर बोल दिया जाए कि आप लोग प्रेमानंद महाराज को सुनिए, उनका रील भी आता है, तो सुनने के बाद में आदमी क्या हो जाता है, थोड़ा सा लगता है कि ना दुनिया सब बेकार है, गलत चीज़ से आदमी दूरी बना लेता है। क्या है, परम मस्तिष्क में वो चलता है, तो काम उसी के हिसाब से होना है। दूसरा बता रहे हैं, अगर आप दोस्त के बीच में हैं, खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, घर पे आइएगा ना तो वही सब दिमाग में चलेगा। आप बच्चा सब जमात में जाता है 2-3 दिन तक, सिर्फ उसी मोड में रखा जाता है। अब उसके दिमाग में क्या चलेगा, वही चलेगा, तो उसी के हिसाब से करेगा कुछ दिन तक। तो इसलिए गार्जियन को भेजता है कोचिंग में कि आप पढ़ाई वाला बात इसके दिमाग में डालिए, ताकि परीक्षा तक उसमें सेव रहे। और सेव कब रहेगा, जब उसको रिपीट कीजिएगा, जिससे सोचिएगा, रिवीजन कीजिएगा। तो रिवीजन का मतलब है जो दिमाग में है ना, फिर से चल जाए, 1 बार और 3 बार 4 बार 5 बार, ताकि क्या हो जाए, सेव। कोई चीज़ एक के बार में सेव होता है, और पढ़ाई वाला चीज़ एक बार में सेव नहीं होता है। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ, मान के चलिए कोई लड़का पढ़ाते पढ़ाते हम गिर गए, मान लो, तो ये तुम्हारा हमेशा याद रहेगा कि सर पढ़ाओ तो गिर गई रही ब्रेंजे पर से, चाहे यहाँ पे मान लो हमको करंट लग गया, तो ये हमेशा याद रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है जी? तो ये सब चीज़ हमेशा याद रहता है। क्या है, उस टाइम पे पूरा दिमाग फोकस करता है उसी पे। आप पढ़ा रहे हैं, हुआ पढ़ी नहीं हो, हेजनवा पूछे बा के हुआ खातिर लो, तो तू भूल जीव। क्या है, पूरा के पूरा इसमें ऊपर ऐसे बनाएंगे ना, पढ़ाई में इंटरेस्टे कम कर दिए, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आप पढ़िए से पढ़ते पढ़ते आइएगा, फिर पूछा जाए भूल जाइएगा। तो सर को बताया गया कि आप कैसे भी उदाहरण देके समझाइए। तो ये सब किस में सेट होता है, बिलोपन विधि बना दीजिएगा। क्या है, परम मस्तिष्क में सेट है, और जो आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब परम मस्तिष्क में सेट नहीं है। तो परम मस्तिष्क को सही रखने के लिए आप रिवीजन कीजिएगा, तब जाके सेट होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ है स्वैच्छिक पेशियाँ सक्रिय बनाता है, जैसे कि स्वैच्छिक पेशियाँ हो गया हाथ पैर, जो अपने इच्छा से काम किया जाता है। बोलना क्या है, चलना कहाँ पे है, क्या करना है, हाथ का यूज कैसे करना है, ये सब चीज़ कौन कराता है, परम मस्तिष्क कराता है भैया। ये सब ऐच्छिक पेशियाँ है, मतलब हाथ ऐच्छिक, इच्छा किया हमारा उठाने का तो उठा दिए, इच्छा किया नीचे रखने का था नीचे रख दिए। श्वसन क्रिया का नियंत्रण भी करता है जी, सॉरी ये नहीं करता है, एगो पॉन्स नामक होता है, पॉन्स यहाँ पे पाया जाता है, हेजन में पाया जाता है, देखे नहीं लिखा उन्होंने, कहने मेरे भाई, हाँ यहाँ पाया जाता है पॉन्स। इस श्वसन का नियंत्रित करता है, वो अलग डिपार्टमेंट है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए अलग है, ठीक है। कौन करता है, पॉन्स। कुछ समझ में आया? अभी हम लोग क्या पढ़े, मस्तिष्क के बारे में कुछ जानकारी ले लिए, मस्तिष्क के प्रकार देख लिए। और मस्तिष्क के प्रकार में था एक परम मस्तिष्क, तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ रहे थे। क्या चीज़, परम मस्तिष्क में सारा का सारा सेव होता है, ठीक है। इसके बारे में बताया जाता है, और बहुत इसके ना सारा केंद्र के बारे में जानकारी है, कौन कौन सा निकलता है इसमें से, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कम में है। तो हम लोग परम, अच्छा एक कोई लोग बोलता है दिमाग इसका बड़ा है, बड़ा का मतलब है कि उसका परम मस्तिष्क ठीक ठाक है। और सुनो एक और चीज़ है, 21 में होता है, अगर कोई लड़का गेम खेल रहा है फ्री फायर टाइप, तो उसका परम मस्तिष्क धीरे धीरे सिकुड़ जाए, मतलब बढ़िया से काम नहीं करेगा। अगर कोई लड़का किसी चीज़ का नशा करता है, तो वो जब तक नशा नहीं करेगा उसका परम मस्तिष्क बढ़िया से काम नहीं करेगा। अगर नशा कर रहा है उसका परम मस्तिष्क काम कर रहा है, अगर नशा छोड़ दिया तो उसका काम करना बंद हो जाएगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बेचैनी हो जाएगा। अगर कोई लड़का किसी चक्कर में है तो परम मस्तिष्क सिर्फ वही सोचेगा, तो उसको दूसरा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो दूसरा कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर उसका बुद्धि का विकास नहीं होगा, उसको लगेगा गजबी है। तो परम मस्तिष्क जिसके बारे में ज़्यादा सोचेगा वैसा ही फिर शरीर काम करना चाहेगा, तो वही है। तो इसको हम लोग किस पढ़ाई में लगाए अभी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको ख़त्म करते हैं। कितना मिनट है भाई?